इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम में बहुत सारे पर्वत बताए गए हैं, पर्वत बहुत सारे बताए गए हैं, तो सुमेरु पर्वत का महत्व विशेष क्यों है वहां पर? सबसे पहला तो वह सबसे ऊंचा है। दूसरा, इस पर्वत के ऊपर सबसे ज्यादा जिनालय है। एक पर्वत पर एक साथ इतने जिनालय नहीं है। तीसरी बात, भगवान का जन्माभिषेक आदि क्रियाएं सुमेरु पर्वत पर होते। ये पांचों सुमेरियों पर भगवानों का अभिषेक होता है, इसलिए और भी भौगोलिक दृष्टि से इनका बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टि से तो ये महत्व है ही। और सुदर्शन मेरु आदि मंदिरों में देखो, और कुछ पहाड़ों की स्थापना नहीं करते, मेरु की स्थापना करते हैं। मंदिरों में पंच मेरु मिलते हैं और कोई मेरु में हिमवन महाहिमवन आदि पर्वत नहीं मिलते। तो इस प्रकार के। और दूसरी बात है, इन पर्वतों के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो पवित्रताएं हैं वो मेरु पर्वत पर होते हैं। मेरु पर्वत के लिए एक बहुत बड़ी पवित्रता का रूप माना गया, ऐसा माना। महाराज जी, जो 6 पर्वत 7 क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, 6 पर्वत 7 क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, तो उन पर्वतों में क्या अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है? रहते सभी पहाड़ों पर अकृत्रिम चैत्यालय हों ऐसा नियम नहीं, लेकिन ये जो 6 पर्वत विभाजित करने वाले हैं, इन पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, चैत्यालय हैं, कूट बने हुए हैं, और उन कूटों पर जिनालय का वर्णन है। त्रिलोक सार के अंदर प्रत्येक 6 पर्वतों पर कहाँ कितने जिनालय हैं, कितने रूप हैं, वो सारा का सारा वर्णन आता है। अमित जैन भानपुरा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम ऐसा क्या करें कि हमसे सब खुश रहें, हम किसी को दुखी ना करें? सबसे बड़ी चीज है हम सामने वाले के नेचर को समझें। हम अपनी बात को दूसरे को समझाना चाहते, दूसरे को समझना नहीं चाहते। यदि व्यक्ति दूसरे को समझ ले तो व्यक्ति सारा संसार हमसे खुश हो जाएगा। व्यक्ति ये भी एक्सेप्ट करता है कि यदि हम किसी को गलत कार्य से रोकें तो वो अंदर से तो यही कहता है कि सही कर रहे हैं, बाहर से भले उसको बुरा लगता है, लेकिन अंदर से वो खुश होगा। इसलिए हमें सबसे बड़ी चीज है कि हम सामने वाले को अपने अंडर में चलाना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहते हैं, इसलिए सारा संसार नाखुश है। हम सामने वाले सारी दुनिया को समझने का प्रयास करें। हम समझते हैं कि हमारी ही समस्या है, सामने वाले की भी समस्या है, उसकी भी एक समस्या होती है, वो भी कुछ अपने आप में अहमियत रखता है। तो उस समस्या को भी हम समझ लें, और हम जब समझ सकते हैं कि उस स्थान पर यदि हम हों तो हम भी वही करेंगे जो वो कर रहा है।
लेकिन हम वह बात नहीं समझ पाते हैं, इसलिए सारा संसार अपन से नाखुश होता है। यासिका मयंक जैन पिंडरग्निया बांसवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो हम लोग माला फेरते हैं नमोकार मंत्र की, तो उसमें 108 मणिका रहती हैं, तो महाराज जी क्या गिनकर की ही माला पूरी मानी जाएगी कि ये सामान्य से भी हम लोग नमोकार मंत्र को पढ़ सकते हैं? गिनने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जाप एक अनुष्ठान है, जाप एक संकल्प है, जाप एक मन को एकाग्र करने का, ध्यान की तरफ जाने का तरीका है। और नमोकार मंत्र का स्मरण करना अपने मन को अशुभ से रोकना है। किसी प्रकार हमारे मन में बुरे विचार ना आवे, इसलिए नमोकार मंत्र का चिंतन करना, विचार करना, उसके संबंध में सोचना कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन जाप अशुभ से रोकने के लिए नहीं किया जाता, शुभ में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जाप की विशेषता जाप को अशुभ से बचने के लिए जाप नहीं है, शुभ में वृद्धि करने के लिए, शुभ को मजबूत करने के लिए, शुभ को गाढ़ करने के लिए जाप किया जाता है। ध्यान जो है शुभ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, अशुभ से बचने के लिए नहीं। जितने शुभ ध्यान होते हैं, जो एकाग्र रूप होते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? शुभ को शुद्ध में परिवर्तन जब करना चाहे कि मेरा जो शुभ है ये शुद्ध हो जाए, उसके लिए ध्यान किया जाता है। मेरा जो शुभ है ये अतिशय को प्राप्त हो जाए, इसमें वृद्धि हो जाए, उसके लिए जाप किए जाते हैं। और अशुभ में मेरा उपयोग न जाए, उसके लिए नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, चलो नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र का कीर्तन करते हैं, चलो नमोकार मंत्र को मुंह से बोलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ वहाँ की गप्पें करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अशुभ से बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ो, शुभ को मजबूत करने के लिए नमोकार मंत्र का जाप करो, और शुभ को शुद्ध करने के लिए नमोकार मंत्र का ध्यान करो। ध्यान, जाप और स्मरण ये अनंत अनंत गुणे फलदायी हैं। भगवान नमोकार मंत्र को पढ़ना 10 नंबर का पुण्य है मान लीजिए, तो नमोकार मंत्र का जाप देना मल्टी कर दो, 10 गुणे 10 100, और नमोकार मंत्र का ध्यान करना 100 का घूमे गुणा कर दो 10,000। और लिखने में महाराज जी ऐसा गुणाकार करने पर, क्योंकि ध्यान शुद्ध करता है, विशुद्ध ध्यान को अग्नि कहा, जाप को अग्नि नहीं कहा, स्मरण को अग्नि नहीं कहा, ध्यान को अग्नि कहा। और अग्नि क्या करती है? शुद्ध करती है, शोधन करती है। जाप क्या करता है? उसको शुभता को बढ़ाता है, उसकी शुभता के पुण्य को बढ़ाता है, पाप को घटाता है, शुभ को बढ़ाता है, शुभ का अंश बढ़ाता है। ऐसा महाराज जी, कई साधु नमोकार मंत्र लिखने के लिए श्रावकों को कहते हैं, तो श्रावक ये कह रहे हैं कि जो हमने रजिस्टर भर दिया नमोकार मंत्र का उनके कहने पर, तो उसको फिर हम लोग क्या करें? मंदिर जी में रख दें, उसका क्या प्रयोग करें? फिर मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें आगम का कथन नहीं। बस आपने लिखा है तो रखा रहने दो, जब वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको जैसे महाराज है, मुनि महाराज हैं, जब तक जीवित है तब तक रखे रहो, मरने के बाद आत्मा निकल जाए तो जो महाराज का करते हो वो उसका कर देना, यानी संस्कार कर देना, यही है। लेकिन जब तक वो शुद्ध है तब तक आप उसको जलाना करना उचित नहीं है। अब उसको आप कहीं रख ही दीजिए, आपने लिखा है तो आपके बच्चे भी समझेंगे कि भाई हमारे पिताजी ने इतना नमोकार मंत्र लिखा है। मंदिरों में रखोगे तो मंदिरों में कितनी कितनी चीज़ें रखोगे, इसलिए लिखने के बाद उसको सुरक्षित करो। जब तक सुरक्षित हो ठीक है, जब असुरक्षित हो जाए तो उसको संस्कारित कर दो। नेमी चंद जैन छाबड़ा जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा इतिहास से है कि दक्षिण भारत में बहुत सारे प्राचीन जैन मंदिर महाराजाओं ने बनवाए,
लेकिन महाराज जी वहाँ पर प्राचीन मंदिर जो आज भी देखने में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राजाओं के महल दिख नहीं रहे हैं। दक्षिण भारत में बहुत प्राचीन मंदिर राजाओं ने बनवाए हैं, लेकिन वहाँ पर मंदिर तो आज भी हैं, लेकिन वहाँ के महल कहाँ गए महाराज जी राजाओं के? वो महल देखने में नहीं आते वहाँ पर ज़्यादा। महलों के लिए अब क्यों देखने में नहीं आते? क्योंकि दक्षिण भारत तो मैं गया नहीं। हो सकता है कि वहाँ महल भी हों लेकिन नष्ट कर दिए गए हों। हाँ तो रहे होंगे, अब इसका इतिहास मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो सभी जगह आप कह सकते हो। मैं जब सांगानेर गया तो वहाँ एक ही बात पूछी कि संगी जी का मंदिर तो है, संगी जी की हवेली कहाँ है? संगी जी का मकान कौन सा है? तो संगी जी की हवेली कहीं नहीं है, क्योंकि मंदिर तो ज्यों का तो संगी जी की हवेली बेटे को सौंप गए, बेटे ने बेच दिया, जिसने लिया उसने प्लाट बना दिया, गैरेज बना दी, बदलता गया अपनी उपयोगिता। मंदिर की उपयोगिता बदलती नहीं, मकान की उपयोगिता बदल जाती है। दूसरा मकान बेच के जाता है, दूसरे को वो एलिवेशन पसंद नहीं आता, उसको समाप्त कर देता है, नया बंगला बना देता है, नए रूप बना देते हैं। मंदिर को इस प्रकार से करने में बहुत दिक्कत होती, बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। जब उससे भी अच्छा बनाने वाला हो तब बनाने की स्थिति बनती है, लेकिन पहले ही से अच्छा बना हो तो उसको खंडहर नहीं किया जाता। खंडहर उनको किया जाता है जो कमज़ोर हो गए, जर्जरित हो गए, सुरक्षित नहीं हैं, छोटे पड़ रहे हैं, उनको बढ़ा करके मंदिर को पुनः बनाया जा सकता है। कोई बाधा नहीं, मंदिरों के लिए पुनः बैठाल करके शांत करके पुनः बना सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन बहुत अच्छा मजबूत मंदिर बना हो पत्थर का, और पत्थर के मंदिर को तोड़कर तुम आरसीसी का बनाओ तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए मंदिरों की उपयोगिता, अच्छे मंदिरों की उपयोगिता ये है कि उनमें परिवर्तन नहीं होता है और महलों में परिवर्तन होता रहता है। आज देखो जितने बड़े बड़े महल थे सब होटलों में परिवर्तित हो गए। जितने आज बड़े बड़े महल हैं वो अच्छी होटलें बन गई। हाँ, हेरिटेज होटल, हेरिटेज, हाँ तो होटल बन गए। अब वो होटल का रूप बन गया। अब कालांतर में जाकर लोग समझेंगे ये तो होटल थी, उपयोगिता बदल दी। हो सकता है यह कारण रहा हो। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सरवार सिद्धि क्षेत्र जो है आपके आशीर्वाद से बना सवाई माधोपुर जी में, तो ऊपर गए महाराज जी दर्शन करने के लिए, तो मंदिर तो बहुत प्राचीन है और वहाँ पर बहुत आसपास दीवारें खड़ी हुई हैं और बस्ती कुछ नहीं है, तो क्या महाराज जी वो दीवारें वहाँ पर घर की हैं कि ऐसी सामान्य? रणथंभौर एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य रहा है, बहुत ऐतिहासिक। मैंने वहाँ कई दिनों तक रह करके कई किलोमीटरों तक घूमा है। रणथंभौर जो है कई किलोमीटरों में बसा हुआ है। अदालत ऊपर बनी हुई है, बस्ती बनी है, जेल खाने बने हैं, राजमहल बने हैं, रणवास बने हैं, सब बने हुए। यानी पूरा का पूरा नगर था, राज्य था पहाड़ के ऊपर। लेकिन वो राज्य कभी किसी राजाओं ने उसको उजाड़ा है। आज भी वहाँ की बस्तियों के मकान, जैन मंदिर है, जैन मंदिर सुरक्षित है अभी भी, और जैनियों के ही मकान चारों तरफ बने हुए हैं। लेकिन चूंकि खंडहर हो गया, उस समय कोई पट्टे तो होते नहीं थे, रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, तो वो जैनियों के जैन मोहल्ला कहलाता था। उस मोहल्ले के बीच में मंदिर बने हुए हैं, तो खंडहर। संजय मीना जैन, आधार ताल, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि एक जीव अपने जीवन में कितनी बार सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है? उपसम सम्यक दर्शन जीव, पंचम काल का जीव एक बार। क्षयोपम सम्यक दर्शन जीव अपने जीवन में हजारों बार। छायक सम्यक दर्शन पंचम काल के जीव को होता नहीं। चौथे काल का जीव भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन एक बार, उपसम सम्यक, और क्षयोपम सम्यक दर्शन लाखों करोड़ों बार, छायक सम्यक दर्शन एक बार। भोग भूमिया जीव, नारकी और देव, ये तीनों उपशम सम्यक दर्शन असंख्यात बार प्राप्त करते हैं।
क्षयोपशम सम्यक दर्शन उससे असंख्यात गुणोवार प्राप्त करते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन उनको प्राप्त होता नहीं, क्योंकि भोग भूमि की देव और नार की क्षायक सम्यक दर्शन लेके तो जा सकते हैं, उत्पत्ति वहाँ होती नहीं। असंख्यात वर्ष आयु वाले दो ही सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन असंख्यात वर्ष वाले आयु वालों को नहीं होता है, उपाद पद वालों को नहीं होता है। वह कर्म भूमि में गर्भज को, गर्भ में भी मनुष्य को ही होता है। ये विशेषता जानना चाहिए। सरला जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि ग्लानि और घृणा में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञान में तो स्पष्ट अंतर है। अज्ञानी ग्लानि और घृणा, गिलानी 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 और घृणा तो एक प्रकार का शाब्दिक अंतर है। सामान्य रूप से गिलानी मन से होती है, घृणा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से हाव भाव बहुत गंदी चीज है, और गिलानी भाव में अरुचि भाव भी आता है। वैसे गिलानी और घृणा ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। स्नेहा जैन, गढ़ाकोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति से जब बैर बंध जाता है तो वह व्यक्ति सामने आता है तो उसके प्रति क्रोध पैदा होता है, क्रोध उत्पन्न होता है कि इसको मार दूं, और ऐसे परिवार के व्यक्ति के साथ भी जब दुश्मनी हो जाती है तो उसे देख करके भी ऐसा भाव आता है कि इसे मार दूं। तो महाराज जी इस पाप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाप से बचने का तरीका यही है कि उसको मारने का भाव तुम्हें क्यों आ रहा है। उसने जो गलती की है वो उसकी सजा कर्म देगा ना। एक बात आपने देखा होगा, कानून कहता है किसी व्यक्ति ने आपका किसी ने नुकसान किया, किसी ने आपका किसी को मार डाला, तो कानून कहता है आप मत मारो उसे, मेरे हवाले करो। कानून को हाथ में मत लो। तुम्हें उसने मारा है, तुम उसको मारोगे तो अपराधी तुम कहलाओगे, और तुमने उसको मारा है, कानून उसे मारेगा तो तुम अपराधी से बच जाओगे। कितनी बड़ी बात कानून में। यदि किसी ने तुम्हारे यहाँ का किसी का मर्डर कर दिया, तुम जाके उसका मर्डर कर देना, तो तुम्हें अब दोनों बराबर हो गए, लेकिन कानून तुम्हें सजा देगा। तुमने उसको मारा, उसने तुम्हें मार दिया, और तुम्हें जाकर के फांसी मिलेगी, 3 मरेंगे। किसी ने तुम्हारे व्यक्ति को मार दिया, तुमने जाके उसको मार दिया, तो हत्यारे होने के कारण कानून ने तुम्हें फांसी दी, कितने मरे? 3 मरे। अब इनमें से एक बचाओ। उसने तुम्हें मारा, तुम्हारे व्यक्ति को मारा, तुमने उस पर केस चला दिया, कानून ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, 2 मरे, 1 बच गया। तुम बच गए, और किया वही जो तुमने करना था। तुम भी उसको मार रहे थे, कानून कहता है तुम मत मारो, मैं मारूंगा, मैं इसको फांसी दूंगा। तो तुम्हारा काम जब कानून कर रहा है, तुम्हारा काम हो गया, उसको फांसी मिल गई और तुम बरी हो गए, क्लीन चिट मिल गई। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब हमारा दुश्मन आता है, दुश्मन को देखकर हम द्वेष ना करें, हम उसके साथ ऐसा कुछ करें जिससे उसको सजा भी मिल जाए और हम उस सजा देने के अपराध से बच जाए। तो कानून की ये पैथी मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने बहुत अच्छा सोचा कि ये कानून अदालतें हैं क्यों? उसने उसको मारा, वो उसको निपटा देवे ना। नहीं, ये निपटना कब तक चलता रहेगा? उसने तुम्हारे व्यक्ति को मारा, तुमने उसको मारा, फिर उसका उसको मारेगा, ये मरना चलता रहेगा भवांतर तक। कानून कहता है इसको यहीं स्टॉप करो, तुम्हारा बैर नहीं बंधेगा। जिसने तुम्हारे व्यक्ति को मारा हमारे हवाले कर दो, मैं फांसी पे चढ़ा दूंगा, तुम्हारा बैर नहीं बंधेगा, यही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो तुमसे बैर इसलिए नहीं साधेगा क्योंकि तुमने उसको मारा ही नहीं, मारा तो उसने को कानून ने। तो ऐसा तरीका हमें निकालना चाहिए, ना कि डायरेक्ट हम राग द्वेष करेंगे तो वो द्वेष कर रहा है तो हम भी द्वेष कर रहे हैं,
ये बैर भाव बढ़ता जाता है। विकास जैन शास्त्री कटनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि कुंद कुंद भगवान का जो पूर्व भाव ग्वाले का था, तो क्या वास्तव में वो ग्वाले का भाव था कि ऐसी कोई किंवदंती आती है? कुंद कुंद भगवान का ग्वाले कुंद कुंद के संबंध में अपन कोई भी पंचम काल की कहानी को पूर्णतः सत्य कैसे मान सकते हैं, क्योंकि अवध ज्ञानी कोई है नहीं, केवल ज्ञानी कोई है नहीं। अब निमित्त ज्ञानियों के कथन पर सत्यता को कितना माना जाए, यह विचारणीय प्रश्न है। हम इसको पूर्णतः सत्य की कोटि में नहीं ले सकते, लेकिन असत्य कहने का भी दुस्साहस नहीं कर सकते। राजेन जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये पूछ रहे हैं कि बरसात में गीली सड़क पर चतुर्मास के हेतु जा रहे मुनिराज विहार कर सकते हैं क्या? गीली सड़क पर बारिश के समय में मुनिराज विहार कर सकते हैं क्या? देखो, मजबूरी अलग चीज होती है। चलती हुई सड़क है जहाँ पर वाहन पहले से निकल रहे हैं, और यदि वो गंदगी नहीं है, बरसात के पानी से गंदगी है, तो कुछ प्रसंगों में निकल सकते हैं रेगुलर। और किसी ने यदि वो गंदगी आदि डली है और कोई पानी डाला गया है, तो उसको बचा के प्रसंग होते हैं। अब नदी में इसे निकलना पड़ता है, तुम तो गीली सड़क की बात कर रहे हो। सड़क में तो फिर भी मिट्टी के साथ कीचड़ हो जाने पर अचित्तपना आ गया, क्योंकि उसमें रेत बजरी मिल गई, वहाँ जीवों की संभावना कम है। लेकिन पानी में जब नदी में से निकलते हैं तो वो तो स्पष्ट रूप से जलकाय है ही। जब जल में से निकलते हैं तो गीली सड़क पर से, क्योंकि बिहार होते हैं, रेगुलर बरसात होती हैं, पानी में से बिहार होते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। प्रसंग देखे जाएंगे, तात्कालिक परिस्थिति देखी जाएगी। शौक से नहीं निकलेंगे, आहार को जा रहे हैं, उस समय कौन सा पानी डला हुआ है, कैसा पानी, रेगुलर बरसात बरस रही है, उसमें से निकलने में कोई बाधा नहीं। आशीष जैन टोंक, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो कटहल वृक्ष पर लगते हैं उसे, और जो कद्दू का बड़ा फल होता है उसे, कटहल एक फल होता है वृक्ष में लगता है, कटहल एक वृक्ष फल होता है, कटहल 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 एक फल होता है, कटहल वृक्ष में लगता है, कांटेदार रहता है, तो उसको जैन श्रावक खा सकता है क्या? और कद्दू भी खा, जो है उसको खा सकता है कि जैन श्रावक? अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कटहल के संबंध में आगम में कोई वर्णन नहीं मिलता। बड़ उमर कटुमर, कटुमर तो मिलता है, लेकिन कटुमर का अर्थ मैंने कई लोगों से पूछा, कटहल लिया जाए? नहीं। अब इसको तो आप जनपद सत्य में ले लो कि आपके बड़े बुजुर्ग जो त्यागी वृत्ति थी, वे खाते थे कि नहीं? नहीं खाते थे तो अभक्ष है, और खाते थे तो भक्ष है। इसको हमारे यहाँ जनपद सत्य बोलते हैं। जब हम लोग विहार करते हैं देशांतरों में, वहाँ हर के समय कोई ना कोई नई चीज मिलती है, कोई ना कोई नई चीज हर प्रांत की मिलती है। अब चौके में जाओ तो वो अभी चैजपन ने कभी देखी नहीं, खाई नहीं, उन्होंने चौकों में बनाई। तो वहाँ मूलाचार में कहा जनपद सत्य। वहाँ के लोगों से पूछो जो त्यागी वृत्ति, वहाँ के ओरिजिनल त्यागी वृत्ति है उसी देश के, क्या वो लोग इसको लेते हैं? बोले हाँ इसको लेते हैं। तो फिर साधु उसको जनपद सत्य मान करके नहीं जानता हुआ भी ग्रहण कर ले। जिसका आगम में स्पष्ट नाम लेके उल्लेख है कि ये नहीं खाना चाहिए, फिर किसी देशांतर में खाएंगे तो भी नहीं लेंगे। लेकिन जिनका उल्लेख नहीं है, अब कटहल के संबंध में आप लोग खाते हो तो नहीं खाते हो तो अभक्ष मत खाना। जितने हरी कम हो उतना अच्छा है, जितनी हरी कम हो उतना अच्छा है। नवता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि 148 कर्म प्रकृतियों में पर्याप्ति और अपर्याप्ति नाम कर्म आते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक किस कर्म के अंतर्गत लेंगे? पर्याप्ति और अपर्याप्ति ये दो कर्म पुद्गल परिणाम हैं।
कि कर्म रूप में बनती हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक कोई कर्म नहीं है। निर्वृत्ति पर्याप्तक का अर्थ होता है पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले जो दशा है उसको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। यानी जिसकी एक क्षण पर्याप्ति पूरी हो गई, शुरू कर दी है, लेकिन शरीर पर्याप्ति जिनकी पूर्ण हो गई, शेष अभी पूर्ण नहीं हुई है, उनको निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। निर्वृत्ति पर्याप्तक को अलग से क्यों विवक्षित किया गया, क्या जरूरत थी, उसका कारण है कि जब निर्वृत्ति पर्याप्तक में व्यक्ति दो दशा होती है। एक पर्याप्तक जीव है, यदि उसने आते ही जो भी 6 पर्याप्ति मान लीजिए संगी पंचेंद्रिय है, 6 पर्याप्तियां शुरू कर दी हैं, अभी वो मर सकता है, मर सकता है, एक अंतर मुहूर्त तक मर सकता है। जैसे उसने एक पर्याप्ति पूर्ण कर दी, निर्वृत्ति पर्याप्तक हो गया, अब कैसी भी स्थिति आ जाए अब वो मर नहीं सकता, वो नियम से पर्याप्ति पूरी करेगा ही करेगा। इसलिए निर्वृत्ति पर्याप्तक की दशा को अलग से कर्म सिद्धांत में हाईलाइट किया गया, क्योंकि इसकी विशेषता है कि निर्वृत्ति पर्याप्तक में जीव प्रवेश कर गया, अब कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, मार ही नहीं सकते, आग में डाल दे, जला दे, वो मरेगा नहीं जब तक पर्याप्ति पूरी न कर लेगा। जैसे करण लब्धि में प्रवेश करते ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, उसको कोई लौटा नहीं सकता। प्रायोग लब्धि के अंतिम बहुभाग में पहुंचने के बाद सम्यक दर्शन होगा ही होगा, उसे कोई लौटा नहीं सकता। कृतकृत भेदक हो जाने के बाद कोई भी उसे लौटा नहीं सकता, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। इसलिए कुछ विशेषताएं उनमें होती हैं, इसलिए कुछ दशाएं निर्वृत्ति पर्याप्तक कर्म न हो करके भी एक दशा विशेष में एक असाधारण गुण प्रकट हो जाता है। पर्याप्तक मर सकता है, पर्याप्ति करने के बाद मर सकता है, अपर्याप्त दशा में मर सकता है, लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्त दशा में कभी मर नहीं सकता। ये विशेषता को बताने के लिए उनका वर्णन किया जाता है। सुनीता जैन ने भाई गुरुवर नमोस्तु महाराज ये पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ दान कौन सा है, मंदिर निर्माण के लिए दान देना या जो गरीब आदि हैं उनके विकास के लिए देना, श्रेष्ठ दान कौन सा है, मंदिर निर्माण का कि गरीबों को जो असहाय हैं उनको देने का? देखो इसमें अलग अलग स्वरूप है, दोनों के पुण्यबंध अलग अलग। भगवान को मंदिर में निर्माण देने वाला दान उत्तम पात्र कहलाता है। वह देने के बाद पुण्य ही पुण्य करेगा, पुण्य ही पुण्य में जाएगा। जैन दर्शन में पात्र की महिमा क्यों बताई? क्योंकि पात्र को तुम दान दोगे, वह दान का नियम से पुण्य में ही उपयोग जाएगा। मंदिर आपने बनाया, मंदिर बनाने के बाद जब तक मंदिर रहेगा, मंदिर में क्या होगा? बोलो आप लोगों, क्या होगा मंदिर में? पूजा होगी, पाठ होगा, भक्ति होगी, मुनिराज नमोस्तु करेंगे, वंदना करेंगे। अब तुमने एक गरीब की झोपड़ी बना दी, अब झोपड़ी बनाने के बाद झोपड़ी में रहने वाला जीव पूरी जिंदगी भर क्या क्या करेगा? धर्म ही करेगा कि अधर्म भी कर सकता है? बोलो, धर्म ही करेगा कि अधर्म भी कर सकता है? अधर्म भी कर सकता है। और मंदिर में बनाने वाला जीव बहुतायत कोई छोड़ डांगू छोड़ देना, धर्म ही करेगा कि अधर्म ही करेगा? बस आप अंतर समझ जाए, दोनों प्रकार का अंतर समझ जाए। दोनों खेत हैं, दोनों धान हैं, लेकिन एक में तुमने बोया वो धर्म ही धर्म करता जाएगा, एक में तुमने उसको दिया वो अधर्म भी करेगा, संसार भी करेगा। हो सकता है आगे जाकर के उसमें वह व्यसन भी करे। तुम आलू प्याज नहीं खाते, वो उस मकान में बैठ के आलू प्याज खाए, शराब भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है।
लेकिन मंदिर में ये कर्म नहीं होंगे, क्योंकि भगवान को बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। तो दान देने का नाम दान नहीं है। दान देने के बाद सामने वाला क्या उपयोग करेगा, उसका क्या उपयोग करेगा। भोजन कराने का नाम आहार दान नहीं है। भोजन कराने को तो आप बारातों में खूब कराते हो, हाँ, खूब 2-2 हजार लोगों को जुमाते हो, लेकिन बारात झीमने के बाद क्या करती है बाराती? धमाल चौकड़ी। अब वही आहार तुम मुनिराज को कराते हो, तो मुनिराज आहार करने के बाद क्या करते हैं? बस अंतर इतना है। दान देने से कोई मतलब नहीं है। वहां ज्यादा दिया गया, यहां कम दिया गया, फिर भी ये ज्यादा फलदायी है। इसलिए दान देने के समय हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके दिए हुए दान की उपयोगिता कितनी है। एक व्यक्ति ने अपनी कॉलोनी में मंदिर बनाया, एक व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाया, दोनों के पुण्य में बहुत अंतर है। कॉलोनी में बना हुए मंदिर को कितने लोग लाभ लेंगे? एक गृह चैत्यालय बनाया किसी ने अपने घर के लिए, उसमें कितने लोग लाभ लेंगे? घर वाले, पूरा पड़ोस। कॉलोनी में मंदिर बनाया, कितने लोग लाभ लेंगे? 100 घर, 200 घर। क्षेत्र पर मंदिर बनाया तो समाज, पूरा भारत लेगा। तो अब ये तीनों मंदिर बनाए, तीनों मंदिर में मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन जिसने तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाया वो ज्यादा फलेगा, क्योंकि इसमें लाभ लेने वाला पूरा भारत है, पूरी दुनिया है। पूरे भारत के जितने लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सबका शेयर उसके खाते जाएगा। और कॉलोनी में बनाया तो 100 परिवार वालों का लाभ मिलेगा, और अपना गृह चैत्यालय बनाया तो घर वालों का नाम मिलेगा। तो हमेशा दान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए, मेरे दान की उपयोगिता कितनी है, कितना उपयोग है। अब इसमें देखिए, अब अभी हमने कॉलोनी के मंदिर को, गांव के मंदिर को छोटा कर दिया और तीर्थ के मंदिर को बड़ा कर दिया। अब जादू की छड़ी देखना, अब जादू की छड़ी देखना। तीर्थ का मंदिर बनाना कमजोर है और एक कॉलोनी में, गांव में मंदिर बनाना श्रेष्ठ है। कैसे? तीर्थ पर पहले से ही 10 मंदिर बने हैं और तीर्थ है, अब 11वां मंदिर बन रहा है, और एक कॉलोनी में लोग बिना मंदिर का खा रहे हैं, और वो मंदिर बना भी नहीं पाएंगे, वो मंदिर बना भी नहीं पाएंगे और वो बिना मंदिर खा रहे हैं। अब वहां पर मंदिर बनाना तीर्थ मंदिर से भी अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लोग बिना मंदिर का खा रहे थे, बिना उसका खा रहे थे, और उनके बनाने की शक्ति थी नहीं, और वहां आपने मंदिर बना दिया। आपके मंदिर का पुण्य बहुत भारी लगेगा। और तीर्थ पर तो यदि नहीं बनता तो भी तीर्थ तो था ही, चल रहा था। तो इस प्रकार की तुलना करना चाहिए, उपयुक्तता देखना चाहिए। अब एक और अब देखना, सबसे अच्छा आहार मुनिराज को आहार देना है, ये कह दिया गया। मुनिराज को आहार देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। लाखों लोगों को भोजन कराना और मुनिराज को एक ग्रास करा देना अनंत पुण्य का बंध का कारण है। अब जादू की छड़ी उल्टा करूं, एक व्यक्ति तुम आहार दान तुम्हारे पास है, तुम्हारा मन है कि मैं महाराज को दूंगा पहले, और एक व्यक्ति, एक जीव, यदि उसको अभी आहार पानी नहीं मिला तो घंटे भर में मर जाएगा, और तुम्हारे मुनिराज के लिए है, और मुनिराज को नहीं मिलेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तो उपवास करते ही रहते, अलाप हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अकेला चौका था और महाराज को उठना था, और एक और सामने आपके पड़ा है, कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, जानवर हो,
यदि उसको इसी समय भोजन पानी नहीं मिला तो मर जाएगा, और उसको तुमने दिया तो मुनिराज को आहार नहीं दे पाओगे। और मुनिराज भी अकेले हो, तुम्हारे अकेले ही चौका है और अकेले ही देने वाले हो। अब इन दोनों में से एक को चयन करना है, एक और मुनिराज, एक और उसकी जिंदगी। दोनों में से किसको देना श्रेष्ठ है? बताओ महासागर जी, सुनो, बताओ। एक और महाराज आहार को निकल रहे हैं, एक ही चौका है। उस दिन आहार उतना ही है, उसको दे दो वो बच जाएगा, मर रहा है वो। महाराज को भूखे रहना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, फिर महाराज को नहीं पड़का पाओगे। महाराज उपवास करने कोई दिक्कत की बात नहीं है महाराज जी, तिरंज को देना चाहिए, उसका जीवन बच जाएगा। अब देखो वहां कितना, अभी मैंने क्या कहा, 1 लाख लोगों को भोजन देना और मुनिराज को 1 ग्रास देना भी श्रेष्ठ है। अब उसको उल्टा करें, भोजन उतना ही है और सामने व्यक्ति मर रहा है, तो उस समय विवेक कहता है मुनिराज को आहार नहीं देने से उनका जीवन समाप्त नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जिंदगी बच जाएगी। तो उस समय तो मुनिराज को आहार मत देना, उसको आहार दे देना, ये श्रेष्ठ है। और उस समय तुमने कहा कि मरे ससुरा तो मर जाए, मैं अपने महाराज को थोड़ी भूखा रखूंगा, ये आपका अविवेक है। तो जैन दर्शन अर्पिता नर्पित सिद्धे एक सूत्र दिया कि उस समय आप हानि लाभ देखो कि हमारे दान देने से कितनी हानि है, कितना लाभ है सामने वाले को, तुम्हारे लिए नहीं, सामने वाले को कितनी हानि लाभ है, उसके अनुसार इसका फल मिलता है। ऐसा निर्णय करना चाहिए। बोले परम पूज्य ज्ञापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाग शिष्य मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आप सब हम सभी का बारंबार नमोस्तु। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावकों की ओर से हम सब जिज्ञासा करते हैं, पूज्य महासागर जी के चरणों में भी नमोस्तु करते हुए महर्षि सर्वप्रथम जिज्ञासा के द्वारा श्रीमती रवि जी जैन चांदखेड़ी और तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन जबलपुर। शीघ्रता करेंगे, माइक आपके पास। रवि जी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पद्म नदी पंचमी शती का ग्रंथ में, माइक पास में करो। पद्म नदी पंचमी शती का ग्रंथ में सप्तव्यसन को जुआ की गाड़ी की धुरा के समान क्यों बताया गया है? सप्तव्यसन में, सप्तव्यसन को जुआ की, जैसे बैलगाड़ी में जुआ होती है, बैलगाड़ी में जुआड़ी, उससे क्यों कहा गया जुआड़ी के समान? हाँ जुआ, गाड़ी की धुरा, धुरा, गाड़ी की धुरा के समान क्यों बताया? गाड़ी की धुरा किसको? जुआ को, जुआ को, जुआ को, जुआ, 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 हाँ, दूध कीड़ा। दूध कीड़ा को इसलिए कहा गया कि जुआ खेलने से व्यक्ति फिर सारे विषयों में आ जाता है। जैसे गाड़ी की धुरी होती है जिसमें दोनों चाक जुड़े हुए रहते हैं, यदि वो धुरी मजबूत है तो सारी गाड़ी मजबूत है, धुरी टूट जाए तो सारी गाड़ी टूट जाए। इसी प्रकार जो जुआ खेल रहे हैं वो सप्त विष्णु की गाड़ी को चला रहा है, यानी जुआ खेलने वाले में धीरे धीरे सप्त विष्णु आ जाते हैं। जुआ में थोड़ा बहुत घाटा लग जाए, हार जाए तो शराब पिएगा गम भुलाने के लिए, और शराब पी लेगा तो वो होश खो बैठेगा, फिर भी खुद भी कुछ भी भक्ष्या भक्ष खा लेगा, कुछ भी नैतिक अनैतिक कर लेगा, तो ऐसा कहा जाता है। श्रीमान ऋषभ जी जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती सोनू जी जैन। देखो, और जुआ के लिए महाभारत में युद्ध में जो कौरव पांडवों का हुआ, सारे विनाश की जड़ क्या था? जुआ। उसी जुआ ने कितने अनर्थ किए, जुआ ने कितने अनर्थ किए, अन्य विष्णु की अपेक्षा जुआ ने कितना अनर्थ किया। घर घर में बैर बना दिया, द्रौपदी का चीरहरण करा दिया, कितने कितने महारथियों को मरना पड़ा, कितना खून की नदियां बह गई। महाभारत जैसा युद्ध किसका कारण था? जुआ का कारण था। महाभारत जैसा युद्ध आज तक उस जैसा युद्ध नहीं हुआ।
कितना संहार हुआ, मात्र उसका कारण क्या था? जुआ। सारे अनर्थों की जड़ जुआ था। यदि उस समय धूत कीड़ा नहीं होती तो इतना अनर्थ नहीं होता। धूत कीड़ा ने जुआ ने, एक दिन के जुआ ने कितना विनाश किया। महाभारत को आप लोग ने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि ऐसी मार काट होती है, ऐसे गाजर मूली की तरह काटते हैं। और कौन किसको काट रहा है? अपने को काट। कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई ब्याही जी है, कोई ब्याही जी है, सब रिश्तेदार थे, सब रिश्तेदार थे। रास्ते में चलते चलते पाला बदल देते। पांडवों के पक्ष में लड़ने आया, एक नाम ध्यान नहीं आ रहा, और रास्ते में दुर्योधन ने कहा कि साहब कहाँ जा रहे, हमारे भी तो आप कोई हो, और बढ़िया स्वागत किया, तो वो रास्ते में पड़ गए, दुर्योधन के पक्ष में हो गए। सब भाई, सब रिश्तेदार तो थे ही। और किस तरीके से संहार किया है अपनों ने अपनों का। गुरु का संहार अर्जुन ने किया धोखे से, ताश्री का संहार किया छल कपट से। तो ये सारे अनर्थ धूत कीड़ा में आ जाते हैं। तो जुआ सारे अनर्थों की जड़ है, इसलिए अपने परिवारों को जुआ से बचाना चाहिए। आजकल जुआ अनेक रूपों में आ गया है। ताश की पत्ती का जुआ नहीं रहा, चौरसी जुआ नहीं रहा, आजकल डब्बा, मटका, आज तो शेयर बाजार भी बहुत बड़ा जुआ हो गया। श्रीमती सोनू जी काकरोली और तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी जैन, महामंत्री चांदखेड़ी। बारंबार नमोस्तु जबलपुर समाज पुलिस। महाराज जी, हमारा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि पूरे 13 साल की उम्र से पूरी जीवन भर मैं धर्म करता रहा हूँ और करता हूँ, और अभी 56 तक करता हूँ, और मेरा पुण्य अभी काम नहीं आ रहा है। तो उस जिज्ञासा के लिए मैं आप पूरी जिंदगी भर धर्म करता रहा हूँ। अभी अच्छे कार्य के लिए 13 वर्ष लगा रहे हो सकता है। होगा महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, बस यही और आशीर्वाद से हाँ बोल रहा हूँ। लोग कहते महाराज हम इतने वर्षों से सफल कार्य कर रहे, सफलता नहीं मिल रही है। शायद गलत कार्य इससे दूने वर्ष किए हो तभी सफलता नहीं मिल रही। अपने पुरुषार्थ के ऊपर हम ध्यान देते हैं, अपने अपराध के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। कि सफलता करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होना, कोई ना कोई कारण जरूर है। उस कारण पर विचार करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमने ऐसा जरूर कोई ना कोई कार्य किया है जो इतने प्रयास के बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे। दीपक को हाथ लगा रहे, चिमनी लगा रहे, फिर भी दीपक बुझ रहा है। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक फूट गया हो, ऐसा तो नहीं कि दीपक में घी ही नहीं बचा हो, ऐसा तो नहीं कि आने वाला तूफान इतना बड़ा है कि दीपक को तो छोड़ो, वो चिमनी जो लगाई है उसी को उड़ा के ले जाए। इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। ऐसा हाँ, श्रीमती सोनू जी जैन तैयार रहेंगे, उसके पश्चात श्रीमान नरेश जी वैद। और बुला रहा हूँ, आज देखिए महाराष्ट्र के आशीर्वाद से जो यहाँ पर महामहोत्सव के रूप में चतुर्मास स्थापना दिवस कल यहाँ संपन्न होगा, उनमें से जिन्हों श्रावक श्रेष्ठों के बहुत नाम आ गए, कुछ यहाँ पर उपस्थित, उनमें से कुछ के नाम मैं घोषित करता हूँ और उनके सम्मान के लिए बुलाता हूँ। महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे श्रावक श्रेष्ठ श्रीमती सुशीला देवी जी ठौरा परिवार संधारा वाले, श्रीमान विमला जी, विमल जी, निर्मला जी, कुसुम जी, अशोक जी, प्रभा जी, राजकुमार जी, संतोष जी, ताराचंद जी, श्रीमती पद्मा जी, आनंद जी, श्रीमती प्रीति जी, विकास जी, प्रमिला, विपुल, प्राची, शोभित, अक्षिता, मनन, भविष्य, माधवी, यश, सुभी, प्रसन्न, शलोनी, प्रतीक, नेहल, रिद्धि सिद्धि, समस्त गब्बू परिवार संधारा वाले, इन्होंने 51 कलश के माध्यम से जोरदार ताली बना के स्वागत करें। 51 कलश के माध्यम से अपना भाव प्रकट किया है। महाराज श्री के चरणों में परिवार श्रीफल भेंट कर रहा है। इसी के साथ साथ 31 कलश के माध्यम से श्रेष्ठ श्रीमान कालूराम जी, प्रद्युमन जी, इंदिरा जी, मनोज जी, विनोद, मुकेश, सुनील कुमार जी, स्वागत के लिए अध्यक्ष महोदय, महामंत्री कोषाध्यक्ष जो भी कमेटी के हों यहाँ कर इन परिवार का सम्मान करें। और इसी तरह
11 कलश के माध्यम से श्रीमती बेबी अतुल जी, आशीष जी, श्रीमान लालू बस सर्विस जबलपुर परिवार, संगम कॉलोनी जबलपुर, बहुत बहुत परिवार शुभकामना। 21 कलश के माध्यम से एक नाम और गुप्त नाम से आया, उस परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल और शुभकामना। 21 कलश के माध्यम से श्रेष्ठ नाम नहीं है? हाँ, स्वागत करते चले, जिनके नाम भी मैं लगे थे। चलूंगा आगे। श्रेष्ठ श्रीमान सुबन कुमार जी दगड़ा, श्रीमती सीमा जी, मोना, अनुपम, हिना, विशाल, स्वाति, मयंक, मेघन, आहना, मायन, समस्त दगड़ा परिवार ब्यावर से इन्होंने 21 कलश के माध्यम से यहाँ पर अपना सौभाग्य प्रकट किया है। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल भावना और शुभकामना प्रेषित करते हैं। 31 कलश श्रीमान कालूराम जी परिवार से प्रदुमन जी, इंदिरा जी, मनोज जी, मुकेश, विनोद, सुनील, अमन, समस्त परिवार, सुलाय परिवार, सरोला वाली पूरे परिवार आ जाएं महाराष्ट्र के चरणों में श्रीफल भेंट करके और उनका सम्मान करने के लिए यहाँ कमेटी के सदस्यगण और महिलाएं भी आकर के महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। हाँ, विनोद नहीं है, विनोद शीघ्रता से, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आपका भी सम्मान कराते हैं पूरे परिवार। 31 कलश के माध्यम से इन्होंने भी लिया है। हाँ, ब्यावर वालों के 21 कलश से, 21 कलश से गुप्तदान और आया है। 11 कलश के माध्यम से जबलपुर वालों का है। इसी तरह काफी नाम है। 5 पदमचंद जी, अमित जी, मालती देवी, पूजा जी, गाथा जी, कथा जी, 11 कलश के माध्यम से इनका भी स्वागत करने के लिए यहाँ पर मंच पर बुलाते हैं। कागला परिवार, चांदखेड़ी, खानपुर, 11 कलश के माध्यम से। अरे भाई वो छोटे को लगा दो हुक्म। हाँ, इसको अच्छा, चलिए। हाँ, सभी देखिए, जो भी कल आना चाहें यहाँ पर सभी का स्वागत। अपने कोविड नियमों का पालन करते हुए आए। समस्त श्रेष्ठियों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई। जिन्होंने भी कलश आदि अपने बुक करे हैं उन सब के यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की है। आप सभी और जिन्हें भी अपने कलश बुक कराने हो, 101 कलश के माध्यम से, 51 कलश के माध्यम से, 31 कलश, 21 कलश, 11 कलश, 5 कलश के माध्यम से जो भी कराना चाहें हमें फोन करें, कमेटी को फोन करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जाएंगे, ये भी यहाँ के चांदखेड़ी कमेटी के। साथ ही साथ भक्ति कलश सभी के लिए, प्रत्येक घर में एक भक्ति कलश पहुंच जाए। मेरे पास भक्ति कलश के काफी नाम आए हैं, किंतु समय वक्त आज उनका नाम नहीं ले रहे। कल एक साथ पूरे नाम एक साथ घोषित किए जाएंगे 1-2 दिन में। बहुत अधिक नाम है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर में, भारत के प्रत्येक घर में, जैन परिवार में महाराज श्री का आशीर्वाद ऐसा पहुंच जाए कि प्रत्येक घर सुख संपन्नता से भर जाए, परिवार में सुख शांति बढ़ जाए, आरोग्यता हो जाए और समृद्धि बढ़ जाए। ऐसा एक भक्ति कलश छोटे से छोटा परिवार का भी व्यक्ति रखे। वह राशि अपनी 1 साल में अपनी सुविधा अनुसार आप यहाँ भेंट भिजवा सकते हैं। और बड़ी कलश की राशि के माध्यम से आप समय के अनुसार कमेटी में संपर्क करके अपनी समय सीमा निर्धारित करके आप पहुंचा सकते हैं राशि। सभी के लिए बहुत बहुत भावना करते हैं कि आए और सभी कोविड नियमों का कल पालन करते हुए यहाँ पर पधारेंगे। सबके लिए हार्दिक स्वागत करता है चांदखेड़ी परिवार। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में आप सभी का मंगल स्वागत है। जिज्ञासा के लिए श्रीमती सोनू जी जैन और तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जी बैस साहब। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने सुना है कि पूज्य शांति सागर जी महाराज जी वीरचर्या से आहार को उठते थे। तो ये वीरचर्या क्या होती है? और अगर कोई आर्यिका माता जी अगर इसी तरह से उठती है तो क्या आर्यिका माता जी उसकी अधिकारी है? आर्यिका माता जी क्या वीरचर्या की अधिकारी है? वीरचर्या कहलाती है प्रथमा योग धारण करके कई दिनों के उपवास रेगुलर करके संघ निष्कृत व्रत कहलाता है। 1 आहार 1 उपवास, 2 आहार 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, 6 उपवास 1 आहार, 7 उपवास 1 आहार, 8 उपवास 1 आहार, 9 उपवास 1 आहार, ऐसे बढ़ते बढ़ते 14 उपवास 1 आहार, फिर लौट करके
फिर 13 उपवास एक आहार, ऐसे लौट करके जो क्रम से बड़े बड़े उपवास करते हैं। तो आचार्य पूज्यवर शांति सागर वनार ने ऐसे कई सिंह निष्क्रिय व्रत किए, बहुत बड़ी तपस्या की। प्रतिमा योग कहलाता है वीरचर्या। 24-24 घंटे ध्यान में बैठ गए, पूरे रात भर खड़गासन में ध्यान लगा लिया और फिर जाकर के दूसरे दिन आहारचर्या को उठे, तो ये वीरचर्या कहलाता है। वीरचर्या ने वीरों की चर्या, महान। रात भर खड़े रहना, ध्यान में खड़े रहना, फिर सुबह जाकर आहारचर्या करना, 24 घंटे ध्यान में बैठना, प्रतिमा योग को वीरचर्या बोलते। आड़िका माता यह वीरचर्या नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री पर्याय में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रतिमा योग आदि धारण करने का उनको निषेध है। श्रीमान नरेश जी वैद और तैरेंगी श्रीमती नीलांजना जी जैन बड़ौदरा। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार से और चांदखेड़ी कम्युनिटी और से नमोस्तु नमस्ते। महाराज जी, आपने बिजोलिया में ये बोला कि चांदखेड़ी की जो प्रतिमा मनोयोग्य और बहुत ही सुंदर है, और अब ये चांदखेड़ी में ही चतुर्मास होने जा रहा है, तो यहाँ के बारे में महत्वता क्या उसके बारे में? बिजोलिया में आपने बोला था कि चांदखेड़ी की प्रतिमा बहुत ही मनोज्ञ और बहुत ही सुंदर, भारत में बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, और चतुर्मास यहाँ होने जा रहा है, तो यहाँ की महत्वता के बारे में चांदखेड़ी की महत्वता के बारे में आप थोड़ा बताएं। पुरानी महिमा में जो गा चुका हूँ वो मुझे याद नहीं रहती। नई महिमा सुनो ना, उससे बढ़कर मैं तो हर दिन भगवान के दर्शन करता हूँ, हर दिन कुछ नया रूप पाता हूँ, और हर क्षेत्र में मुझे कोई नई चीज मिलती है। खोजने वाले की एक दृष्टि चाहिए। पुरानी चीजों के लिए क्यों? उस समय क्या महिमा गाई होगी पता नहीं, उस समय तो महिमा गाई थी, इस समय तो मैं महिमा को अनुभव कर रहा हूं। चातुर्मास होना ही बता रहा है, क्योंकि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। भद्रबाहु स्वामी ने लिखा, जिस वस्तु को देखकर मन एक आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, समझ लेना वही शुभ शगुन है। वो कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं देखे तो उसका शगुन मानना चाहिए। आदिनाथ भगवान जो चांदखेड़ी में विराजमान है, इनकी मुद्रा ऐसी है, इस मुद्रा को देखने भर से एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जैसे ऐसे लगता है कितना शुभ सगुन जब आनंद दे रहा है तो नियम से यह संकेत दे रहा है कि जाओ मेरे दर्शन करने के बाद आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में सफलता के ही फूल तुम्हें मिलेंगे, विफलता तुम्हारे पास तक नहीं भटक पाएगी। कुछ मूर्तियां ऐसी सगुन रूप में होती है, शुभ रूप में होती हैं। चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान एक ऐसी ही सगुन रूप एनर्जी लिए हुए, मंगल रूप एनर्जी लिए होंगे। कई मूर्तियों की एनर्जी अलग अलग प्रकार की होती है।
कोई मूर्तियां छूने के बाद एनर्जी देती है, कई मूर्तियां उनका स्पर्श जब करते हैं तब देती है, कई मूर्तियों का ध्यान करने के बाद एनर्जी प्राप्त होती है, कई मूर्तियों की पूजा के बाद एनर्जी प्राप्त होती है, कई मूर्तियों की भक्तामर अभिषेक पूरे भक्तामर पढ़ने के बाद एनर्जी प्राप्त होती है, कई बिरली मूर्तियां होती हैं जिनके दर्शन मात्र से एनर्जी प्राप्त होती है, दर्शन मात्र। कई पाषाण होते, कई ऐसी दवाई होती है जो खाने के बाद फायदा करती है, कुछ ऐसी होती है जिनको छू लो तो छूने मात्र से संस्कार देती है, और कुछ ऐसी औषधि होती हैं जिनको दूर से देखने पर से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। एक दृष्टि नाम की निर्विसिद्धि होती है, दृष्टि मात्र। 64 रिद्धियों में एक दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि है। वो कुछ नहीं करते, मां देख ले आपको, किसी ने सांप ने काट लिया, उन्होंने कुछ नहीं करना, वो आकर के मात यदि उन्होंने देख लिया, छू लोगे तो जहर नहीं उतरेगा, छू लोगे पाप रेखा कुछ भी नहीं। यदि उन महाराज ने तुम्हें देख लिया तो देखने मात्र से जहर उतर जाता है, कैसा भी जहरीला सांप काटे। उसको दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि बोलते हैं। और वो दृष्टि निर्विष नाम की रिद्धि का जो स्वरूप है वो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की मूर्ति में है। जय हो। कि ये दृष्टि मात्र से, यदि इसकी दृष्टि से यदि अपन देखते हैं, एक पलक इस दृष्टि से देखते हैं, तो दृष्टि में ही हमें ऐसी एनर्जी भर देती है कि हमारी सारे के सारे जो दारिद्र हैं, सारे की सारी अशुभताएं हैं, वो पलायन हो जाती है देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से। मैंने कहा ना कि कई हर मूर्ति की एक अलग अलग विशेषता होती है। कई मूर्तियों की मैंने अलग अलग विशेषता देखी। इस मूर्ति की जो हमने विशेषता देखी, जो मैंने पकड़ी, अनुभव किया, वो सबसे बड़ा अनुभव किया, क्योंकि इसकी मुद्रा इस ढंग की है जो महादृष्टि से देखने मात्र से ही उस व्यक्ति की बहुत कुछ दे देती है। वे असाधारण विशेषता कहलाती है, ये असाधारण विशेषता कहलाती है। कई लोग तो दवाई खाएंगे तब ठीक होंगे, कई लोग दवाई को छुएंगे तब ठीक होंगे, और वो दवाई कितनी पावरफुल है कि जिस दवाई को देख ले तो ठीक हो जाए, उस दवाई में कितनी ताकत है। ऐसे ही चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ भगवान ऐसी ही एक शक्ति संपन्न मूर्ति है, जिसको मैंने कहा था पहली बार जब मैंने देखा था, मैं भी स्तब्ध होकर रह गया था। और मैंने तो जितना आदिनाथ भगवान से पाया है, दृष्टि से ही पाया। तो एक दृष्टि स्वरूप जिनका मंगल है, दर्शन है, ऐसे मंगल स्वरूप आदिनाथ भगवान के चरणों में इस बार का वर्षा योग कल स्थापित हो रहा है। और ये एक बहुत सगुन के रूप है। और मैं तो मानता हूं कि चांदखेड़ी का वर्षा योग कोई ना कोई शुभ सगुन का संकेत है, कोई ना कोई शुभ मंगल रूप। और चांदखेड़ी के शतुर्मास से जो जुड़ रहे हैं या जो जुड़ेंगे, वो भी ये मान के चले कि उनकी जिंदगी में कोई ना कोई शुभ संकेत होगा। जो भी जुड़ रहे हैं, जिस रूप में जुड़ेंगे, जो जिस रूप में जुड़ेगा, मंगल कलश के रूप में जुड़ेगा, छत्रवास में अपनी भागीदारी करेगा कि नहीं मैं अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ कलश है, तो ये जो कलश स्थापन होगा वो कोई ना कोई आपके लिए भी शुभ संकेत है। कोई ना कोई ऐसा शुभ तुम्हारी जिंदगी में लाएगा जिस शुभ की तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, वो अकल्पनीय, कल्पनातीत कोई शुभ घटना तुम्हारी जिंदगी में घटित होने वाली है। क्योंकि वो ऐसी दृष्टि ही है
ऐसा उसका स्वरूप है कि वो अपना कुछ ना कुछ शुभ संकेत देगी, कुछ ना कुछ शुभ संदेश देगी और कोई ना कोई शुभ होगा। अब क्या होगा, सब लोग अपने अपने शुभ की तरफ से इंतजार करें। सब लोग अपनी अपनी तरफ से सोचें। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी का कोई ना कोई एक शुभ संकेत बीजारोपण करें और इंतजार करें कि वो इस मूर्ति का क्या सगुन हमारी जिंदगी में होगा। वो घटित होने के पहले बताना ठीक नहीं। जिस दिन घटित हो जाएगा तुम भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। श्रेष्ठी श्रीमती नीलांजन जी बड़ौदरा, आज गुरुवर के मुख से भगवान आदिनाथ का सुनकर के आनंद से मैं जीवन भर गया। भगवान दृष्टि 64 रिद्धि तो प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की होती है, आज दृष्टि निर्विसरिद्धि जो आदिनाथ भगवान में है, ऐसी रिद्धि सुनकर के मन गदगद है। जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, जिन्हें भी अपने जीवन में इस तरह से अपना कल्याण करना हो, मंगल कलश के माध्यम से, चतुर्मास कला के माध्यम से, ध्वजा के माध्यम से, अखंड ज्योति माध्यम से जुड़े और निश्चित ही अपने जीवन में दृष्टि निर्विस्मरण रिद्धि प्राप्त करने का भाव सौभाग्य प्राप्त करें। हम सबको आह्वान करते हैं महाराज श्री के चरणों में 12 नमोस्तु। ऐसा गुणगान आज जीवन में पहली बार श्री आदिनाथ भगवान का हम सबने महसूस किया कि वास्तव में ऐसे भगवान यहाँ विराजमान है। निश्चित ही दृष्टि हटती नहीं जिनके चेहरे को देखते हुए। 11 कलश के माध्यम से एक नाम हो रहा है, श्रेष्ठ श्रीमान हुकमचंद जी, सिद्धार्थ जी, श्रेयान जी, श्रेयम जी, हरसौरा परिवार कोटा, बहुत बहुत बधाई। यदि परिवार यहाँ पर हो, उनके लोग आकर के उनका सम्मान कमेटी करना चाहती, जो भी हो माता जी, जो भी हो आ जाएं। हाँ, अपनी जिज्ञासा रखें आप। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा अपने बच्चों से वात्सल्य है या मोह है? उसके हमारा अपने बच्चों से वात्सल्य है या मोह है, इसकी पहचान कैसे करें और हम मोह से कैसे दूर रहें, कृपया बताइए। नमोस्तु महाराज। अपने बच्चों के लिए वात्सल्य भाव नहीं होता, मोह होता है, क्योंकि उसके प्रति हमारा कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। यह मेरा है। वात्सल्य वो कहलाता है जहां हमारा स्वार्थ ना हो, हमारी कोई अपेक्षाएं ना हो और हमारा सब कुछ उसके लिए समर्पित हो, उसको वात्सल्य बोलते हैं। हम लोग आपके ऊपर मोह नहीं करते, वात्सल्य करते हैं, क्योंकि हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। फिर भी हम निरंतर भावना करते हैं कि आप सब लोग सुखी रहे, आप सब लोगों के ऊपर अच्छे दिन हो, अच्छा रूप हो। मेरा क्या स्वार्थ है, इसको वात्सल्य बोलते हैं। गाय अपने बछड़े से मोह नहीं करती, वात्सल्य करती है, क्योंकि गाय को ये किंचित मात्र भी भाव नहीं आता कि ये बेटा कल मेरे काम आएगा, मेरे लिए मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी बीमारी में काम आएगा, ऐसा भाव नहीं आता उसको। वो तो कहती है भूखा है, इसको दूध पिलाना है बस। और दूसरे का बछड़ा भी पहुंच जाता है, दूसरा का बच्चा भी पहुंच जाता है, तो गाय उसे भी दूध दे देती है। अपने बछड़े से कुछ मिलने वाला नहीं तो भी दूध पिला रही है। और मनुष्य भी कहता है मेरे बेटे को दूध चाहिए, तो गाय उसे भी दूध दे देती है। तो इसको बोलते हैं वात्सल्य भाव, इसको मोहिक भाव कहते हैं। अब मोह भाव में कभी कभी वात्सल्य की झलक आ जाती है कि ठीक है मेरे काम आवे या न आवे, लेकिन मेरी गोदी में जन्मा है तो ये सदा सुखी रहे। ऐसा भाव आप लोगों में भी कभी कभी आता है। हम लोग कहते हैं कि महाराज भाई आप लोग इतना बच्चों से मोह मत करो, क्या पता बड़ा होने के बाद बच्चे तुम्हारे काम आएगा या नहीं आएगा। तो फिर अंदर से एक आवाज आती है, भले मेरे काम आवे या नहीं आवे, लेकिन मेरी गोदी में आया है तो ये सदा सुखी रहे, ये मेरी भावना है। ऐसा भाव जो आ जाता है इसको वात्सल्य बोलते हैं। ब्रह्मचारी मुकेश भैया तैयार रहेंगी। श्रीमती पिंकी जी सारोला। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है,
आचार्य भगवंत कहते हैं पहले दीक्षा फिर शिक्षा, लेकिन वर्तमान में शिक्षा तो हो जाती है और दीक्षा नहीं हो पाती है, ऐसा। पहले दीक्षा फिर शिक्षा। हाँ, तो वो इसलिए कहा जाता है शिक्षा पहले कि दीक्षा पहले? पहले दीक्षा। हाँ, दीक्षा का अर्थ पहले होता है संकल्प, अपने मार्ग का लक्ष्य का चयन करें। हमें यही पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है और रास्ते पे चल पड़े। तो दीक्षा का अर्थ है पहले आप निश्चित करो कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, और जहां जाना चाहते हैं उसकी पढ़ाई करो। दीक्षा का अर्थ होता है संकल्प, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, और शिक्षा का अर्थ है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके सीखना। इसलिए दीक्षा के बाद शिक्षा होना ही चाहिए, होती है। हमारे आचार्य से जितने संघ में आते हैं सब बुद्धूचंद आते हैं, सब बुद्धुओं को दीक्षा देते हैं और बाद में उनको बुद्धिमान बना देते हैं। ऐसे ऐसे छोकरे आते हैं जिन्हें नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं आता, और बाद में जाकर के वो नमोकार मंत्र पर प्रवचन करते हैं, नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं। तो शिक्षा का ही तो परिणाम है। तो होता है शिक्षा का, अब कुचित कर जाते तो ऐसा नहीं होता। आजकल उल्टा जरूर हो रहा है, दीक्षा के पहले शिक्षा। जैसे पंडित लोग दीक्षा के पहले वो कहते हैं पहले शिक्षा प्राप्त करो, और जो पहले शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो फिर दीक्षा लेते ही नहीं। इसलिए दीक्षा नहीं, ये सारे पंडित दीक्षा ले लेते और पंडित बन जाते। दीक्षा लेने के बाद पढ़ते तो ठीक है, इन्होंने दीक्षा के पहले पढ़ लिया तो अब इनका काम, क्योंकि फिर ज्ञान का अहंकार आ जाता है, और ज्ञान का अहंकार आने पर वह गुरु नहीं बना पाता, स्वयं को गुरु मानने लग जाता है। कारण उसका क्या है? जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो फिर वो दूसरे के सामने झुकता नहीं है, फिर वो किसी को गुरु बनाने के लिए तैयार नहीं होता, अहंकार आ जाता है, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले पाता। और जब शुरू में व्यक्ति अज्ञानी होता है, कुछ नहीं जानता, तो अपने से अधिक ज्ञानी के सामने झुक जाता है, समर्पण कर देता है। फिर वो जो कहता है वह करने को तैयार हो जाता है, और बाद में उसको शिक्षा दी जाती है तो उस पर दोनों तरफ से उसका बेड़ा पार हो जाता है। श्रीमती पिंकी जी जैन सरला तैयार रहेंगे, श्रीमान महेंद्र जी जैन काशल। नमस्ते गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम हमारे सम्यक दर्शन को कैसे मजबूत बनाएं? सम्यक दर्शन को कैसे मजबूत बनाएं? सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने के लिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, त्रिमूढ़ताओं से अपने आप को बचाए। सच्चे देव शायद गुरु की पहचान हुई है। पहला तो सच्चे देव शायद गुरु को प्राप्त हो गए हैं, तो कम से कम कैसी भी परिस्थिति आए अपने जीवन को खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्रों से बचाएं। कि व्यक्ति की जब जिंदगी में समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो व्यक्ति गधा को भी बाप कह देता है, गधे को बाप कह देता है। यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है चाहे परिस्थिति आए, चाहे मेरा जीवन नाश हो जाए, लेकिन गधे को तो बाप नहीं बनाऊंगा। बाप तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहे। वो परिस्थितियों के सामने नहीं झुकता, परिस्थितियां झुकाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो कहता नहीं, मेरा गुरु एक था, मेरा भगवान एक है, जिंदगी मिटे तो मिट जाए, ये माथा कहीं खोटे देव, खोटे शास्त्रों के नहीं झुकेगा। भयासा स्नेह लोभाष्य कुदेवागम लिंग नाम। भय लोभ परिस्थितियों से वह खोटे मार्ग पर नहीं जाएगा। रोएगा तो सच्चे गुरु के सामने, मरेगा तो इसी दरबार में, जिएगा तो इसी दरबार में, हंसेगा तो इसी दरबार में, रोएगा तो इसी दरबार में। दरबार तो यही रहे, दरवाजा नहीं बदलूंगा। यदि कह दिया जाए
कि यहां तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, तू चिल्ला चिल्ला के मर जा। तो ज्ञानी कहता है अच्छी बात है, मरूंगा तो तेरे दरवाजे, तेरे सामने मरूंगा। जैसे कल मैंने कहा था ना कि हनुमान से जब कहा गया, हनुमान ने कहा देखो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हारी ध्वजा में बैठूंगा, तुम हारोगे, दुर्योधन तुम्हें मारेगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो धर्मराज कहते मंजूर है, कम से कम आपके सामने ही तो मरूंगा, आप ध्वजा में बैठ जाइए मेरे। तो सम्यक दृष्टि अपने मजबूत कर लेता है दृढ़ को। जब सच्चा दरबार मिल गया है तो फिर खोटे दरबार को क्यों स्वीकार करें। और जब सच्चा दरबार मिला ही नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो पहले तो फैसला करो, क्या तुम्हारा देव सच्चा है? फैसला करो। जो जो जिसके देवता हैं, जो जो देव हैं, आज घोषणा करो, तुम जिस देवता को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, अंदर से बोलो वो सच्चा है कि खोटा है। सच्चा। ऊपर से मत बोलना। नहीं महाराज। है? सच्चा है। सच्चा है। तो फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए फिर दूसरे देवता की तरफ मन भी नहीं जाना चाहिए। फैसला पहले हो जाए। और खोटा है तो फिर कोई सवाल नहीं, चोखे को ढूंढो। यदि तुम्हारे मन में भाव है कि यह देवता खोटा है तो चोखा ढूंढो। और निर्णय हो चुका कि यह चोखा है तो फिर ढूंढ भटकना बंद करो। निर्णय करो तुम्हारा गुरु चोखा है कि खोटा है। फैसला हो जाए। आज प्रश्न किया है तो जिन जिन के जिस जिसको गुरु मानते हो अंदर से बोलो तुम्हारा गुरु खोटा है कि चोखा है? चोखा। अंदर से बोलो। अंदर से बोले। तो फिर भटकना बंद करो। और यदि खोटा है तो चोखे गुरु को ढूंढना चालू रखो। तुम्हारा नमोकार मंत्र चोखा है कि खोटा है? चोखा। ऊपर से बोल रहे कि अंदर से? अंदर से है? अंदर से। तो फिर किसी मंत्र की तरफ दृष्टि मत करो। मंत्र चोखा है, अब किसी की जरूरत नहीं है। और खोटा है तो चोखे मंत्र की खोज करो। ये समुद्र मंत्र महाराज ने कहा कि यदि तुम्हारे लिए चोखा मिल गया है और तुम्हारा फैसला हो चुका है तो फिर बस इदमें वो दृश्य वो तत्वम नान्यान्य चान्न था इत कंपाय शाम्बोवत शन मार्गे संस्यारुचि। कितनी बड़ी बात कही। तलवार सबसे पैनी होती है, नई तलवार की धार लगी है। और पानी सबसे पतला होता है और पानी की बूंद नई तलवार पर ढालो तो तलवार की धार भी उस पानी को बूंद के नहीं काट पाती। वो तलवार की धार पर भी मोती सी चमकती है। आप नई तलवार धार हो ना, पानी के छांटा देना, बूंद तलवार की धार पर कटेगी नहीं, मोती सी चमकेगी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि है। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, यदि उसका तत्व निर्णय पक्का है तो वो मोती के समान तलवार की धार पर भी चमकता है। हमारे बीच परम पूज्य महाराष्ट्र के श्रावक सृष्टि भक्त श्रीमान जयंती परिवार से ताराचंद जी आदि सभी आए हैं। आप श्रीफल महाराज श्री के चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष श्रीमान हुकम जी काका, महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष सभी ऐसे श्रावक सृष्टि का स्वागत कर रहे हैं। महाराज श्री आपके तब से भक्त सन 2002 में चांदखेड़ी में शिखर मंडप बनाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया था, जो आज भी एक बहुत सुंदर नक्काशी के साथ बना हुआ है। ऐसा श्रावक सृष्टि परिवार जयंती परिवार अलवर से आपके चरणों में नमोस्तु कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। और हमारे अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महामंत्री पूरा यहाँ चांदखेड़ी कमेटी उनका सम्मान करने के लिए आतुर है। आ जाइए आगे, माला वगैरह मुकुट माला। अंतिम जिज्ञासा अभी बस श्रेष्ठ श्रीमान महेंद्र जी काशल।
हाँ, कल 2 बजे से ठीक जिनवाणी चैनल पर, सुधा कनक चैनल पर आप यहाँ का महामांगलिक कार्यक्रम चतुर्मास स्थापना समारोह देख सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे हुए भी, और जो यहाँ आएंगे सभी श्रेष्ठियों का कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। आप कोविड नियमों का पालन करते जरूर पधारें। साथ ही साथ 2 बजे से ठीक 5 बजे तक यह महामहोत्सव कार्यक्रम चलता रहेगा और आप अपने घर बैठे जिनवाणी चैनल के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमान महेंद्र जी काशल अपनी जिज्ञासा रखें जल्दी से। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, जिज्ञासा कौन रख रहा है? जिज्ञासा रखो ना, आपके बात में लीजिए माइक। जगत पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव गुरुवर के चरणों में महिंद कासल परिवार का सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य कुंद कुंद देव को लोग अभी तक कुंद कुंद स्वामी के नाम से ही जान जाते हैं, जबकि उनके आगम में कितने नाम बताए गए। गुरुवर ये बताएं, सभी लोगों की भावना है कि आचार्य कुंद कुंद को कितने नामों से जाना जाता है आगम में। कुछ नाम एक व्यक्ति के अनेक होते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम प्रसिद्ध हो जाता है, उसी नाम से लोग उनको पुकारने लग जाते हैं। कुंद को स्वामी को ये उनका गृहस्थ अवस्था का नाम था, लेकिन उस नाम में इतनी ख्याति थी, इनके पारिवारिक ख्याति इतनी थी कि उसके नाम के बाद भी उसको लोग भुला नहीं पाए। 2 नाम कोई कभी नहीं भूलता। किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया हो तो उसके कितने नाम बदल दो, उसका नाम वही कहलाता है। और एक गलत व्यक्ति को कोई नहीं भूलता। कितनी वो अच्छा बन जाए, लोग उसे उसी नाम से पुकारते। आज अंजन चोर सिद्ध परमेष्ठी बन गया, लेकिन आज उसे लोग अंजन चोर ही कहते हैं। अंजन चोर के यहां से मोक्ष हुआ था, अब वो निरंजन बन गया। तो उनके कुंद के साथ के साथ उनकी पारिवारिक ख्याति, पारिवारिक का जो नाम रोशन है, वो जुड़ा होने के कारण से लोग उन्हें कुंद स्वामी के नाम से जानते हैं। दीक्षा के बाद उनका नाम वैसे पद्मनंदी था, उनके नाम एलाचार्य भी पड़े, वक्र ग्रीवाचार्य भी उनका नाम है, और गिद्ध पिच्छाचार्य उनका नाम है। 5 नाम उनके जाने जाते हैं। इनके संबंध में अनेक घटनाएं। दीक्षा का नाम पद्मनंदी है। वक्र ग्रीवाचार्य के संबंध में कई किंवदंती आती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने लिखते समय वो ऐसी गर्दन करके लिखते थे, उन्होंने इतनी लिखाई की कि बाद में उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। वक्र ग्रीवाचार्य, गर्दन है जिनकी टेढ़ी जाना, वो टेढ़ी करके गर्दन हो गई, उनकी टेढ़ी गर्दन हो गई। तो हो जाता है ऐसा कई बार। गिद्ध पिच्छाचार्य होता है, बताते हैं कि कहीं वो आकाश मार्ग से कोई विद्याधर उनको ले जा रहा था और हवा में उनकी ये पिछी गिर गई, उड़ गई। बिना पिछी के व्यक्ति 7 कदम चल सकता है साधु। उनको आचार्य ले जाने वाले से कहा, भाई मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पिछी नहीं। जहां उतरे वहां मयूर पिछ नहीं थी, गिद्ध पिछ थे। गिद्ध पिछ मयूर पिछ से ज्यादा मुलायम होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि 2-3 बार लगाने पर ही वो खत्म हो जाते हैं। तो गिद्ध पिछ से उनने काम चलाया, इसलिए उनको गिद्ध पिच्छाचार्य भी कहा गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली। वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।